भारत के राष्ट्र पुरुष श्री राम और श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन अपनी दिव्यता की ओर है। यह केवल एक मंदिर बनने का उत्सव नहीं है, आज वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आ चला है। यह भारत के राष्ट्र पुरुष के राष्ट्रीय स्वाभिमान बनने का उत्सव है। जब देश की सभ्यता और संस्कृति की पहचान पूछेंगे तो हमें गर्व से कह सकेंगे कि अयोध्या हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिससे जुड़ा है लाखों वर्षों पूर्व का इतिहास, जो कभी अन्य संस्कृतियों का रहा है नहीं। कभी भी हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, क्योंकि विश्व में सबसे प्राचीन व सर्वव्याप्त सनातन संस्कृति ही रही है। यही साक्षात प्रमाण है उस श्री राम का, जिन्होंने दशानन के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति दिलाई। रावण का राज्य आज के श्रीलंका, बर्मा से लेकर ऑस्ट्रेलिया के अनेक द्वीपों तक फैला हुआ था। प्रभु राम की रावण पर विजय के पश्चात रामचंद्र जी की जय जयकार व कीर्ति समस्त विश्व में फैली। बाली, सुमात्रा भी इसी समय रामायणकालीन राज्यों के अंग थे। आज भी रामायण व राम यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। थाईलैंड हो या कंबोडिया, सनातन संस्कृति व राम से विश्व के हर देश का जुड़ाव रहा है। इसी कारण विश्व के अनेकों देश, 112 से ऊपर देश अयोध्या में होने वाले ऐसे अनेक जो अपना प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका अवलोकन करेंगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब सकल विश्व भारत में धर्म की ऐतिहासिक विजय का उत्सव देखेगा। अपने अनेक इन सब कुछ का जो हमारे बाबर ने 1528 में जब इस प्रकार का अपना श्री राम मंदिर को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी थी, तब उस समय 500 वर्षों के विशाल अमानवीय अत्याचारों को सहन करते हुए हिंदू समाज ने अनेकों बलिदानों के बाद पुनः उस कलंक के ढांचे को मिटाया। और आज समय आ पड़ा है जब विश्व हिंदू परिषद ने अपने उन अथक प्रयासों से श्री राम जन्मभूमि को अपना लक्ष्य बनाया और लोगों में जन जागृति लाने के लिए आंदोलनों का रुख किया था। उस समय देश में एक ही आवाज गूंजा करती थी, जिसका नाम था अशोक सिंघल। संघ के वरिष्ठ प्रचारक और प्रमुख नेतृत्व करता रहे। उधर से सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी अनेक आंदोलन को गति दी। संपूर्ण देश में ग्राम स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक लोगों के पे गहरी और धरातल पर काम किया। अनेक जनसमूह उनके आह्वान पर पहुंचता था। अतः देश के लाखों युवाओं ने जन्मभूमि दर्शन और कार सेवा के निमित्त जब अयोध्या में कदम रखा, तो वहां पर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष केवल संत समाज और अयोध्या तक सीमित नहीं था। इस आंदोलन को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने का श्रेय विश्व हिंदू परिषद को भी जाता है। चाहे रामशिला यात्रा हो, गांव-गांव ले जाकर जन जागरण का अभियान चलाना हो, चाहे भारत के जनता की निद्रा जो टोली और जन्मभूमि आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन बना। इस प्रकार कई बार इस प्रकार के आंदोलन में भी अनेक संघर्ष हुए। अनेक राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का शासन था, उसमें अयोध्या को किले की तरफ बना दिया। परिंदा भी पर नहीं मार सके ऐसी सुरक्षा का चैलेंज कर दिया। राम भक्तों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और राम भक्त बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और अंततः मुलायम सिंह ने वहां पर राम भक्तों पर हौसले को ध्वस्त करने का प्रयास किया और गोलियां चला दी और अनेक लोग, हजारों कारसेवक घायल हुए और अनेकों मारे गए, अनगिनत लोग मारे गए और अनेकों, ऐसा भी कहा जाता है कि लाशों को पत्थरों से बांधकर सरयू में तक फेंक दिया। सरयू का जल रक्त से लाल हो गया था। प्रशासन के इस घृणित कार्य से राम भक्तों का हौसला कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अधिक से अधिक भाग लिया और 6 दिसंबर 1992 का ऐतिहासिक दिन हिंदू समाज के शौर्य का जागरण का अगुआ बना। और फिर उसके बाद पुरुषार्थ सामने आया और उसके बाद अन्य प्राणों की आहुति देने के बाद 76 से ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद तब जाकर के यह मंदिर आज बन रहा है। और अब 22 जनवरी को उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भव्य राम मंदिर बनेगा, तब पूरी दुनिया राम राज्य के उस स्वरूप का दर्शन कर सकेगी और अयोध्या का नया स्वरूप का दिग्दर्शन कर सकेगी। जय श्री राम।